नमस्कार, 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। अक्सर अपनी बातों और अपने काम से चौंकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मौसम में गैर सियासी इंटरव्यू देकर एक बार फिर सबको चौंका दिया है। पीएम के इंटरव्यू पर अब सियासी खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी का गैर राजनीतिक इंटरव्यू चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिनेता अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने अपने जिंदगी के उन पहलुओं पर बातचीत की जो लोग कम ही जानते हैं। जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता कि भाई सब वही रहे। मैं एक जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने। पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने एक ऐसी बात बताई जो शायद ही कोई जानता हो और जिसको सुनकर हर कोई चौंक सकता है। और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। अच्छा। ममता और मोदी की केमिस्ट्री तो जान ही लिया आपने। क्या आपको ये पता है कि पीएम को कौन सा फल पसंद है? नहीं तो मोदी जी के मुंह से खुद ही सुन लीजिए। आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। पीएम ने इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि जब उन्हें किसी बात पर गुस्सा आता है तो कैसे अपने आप को शांत करते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है। अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था। पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। हाँ। इससे क्या होता था कि वो चीजें मेरी जो इमोशंस है उस कागज के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। अब पीएम ने इधर अपने निजी जीवन के अनछुए पहलुओं को सार्वजनिक किया, उधर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष जहां चुनाव प्रचार के दौर में ऐसे इंटरव्यू को ठीक नहीं मानता, तो एनडीए नेता विपक्ष के इस विरोध को हार के डर की हताशा बता रहे हैं। पर्सनल अगर उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया है और आज जब हम चुनाव के सिलसिले में हैं तो हम नहीं समझते हैं कि एक बड़ा टर्निंग पर्सनालिटी के आदमी होने के नाते या देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आज अपने व्यक्तिगत बातों को प्रचारित करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। और यदि वो किए हैं तो उनकी बात है, इस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। प्रधानमंत्री हर लोग को अधिकार है बोलने का। जब हर लोग को अधिकार है बोलने का तो देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने सार्वजनिक जीवन का कहानी बता रहे हैं। तो यहाँ तक बोले कि ममता जी हमको कुर्ता पैजामा कपड़ा भेजती है तो अच्छी बात है। राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन कोई मतलब आपसी लड़ाई नहीं होना चाहिए, पर्सनल लड़ाई नहीं होना चाहिए। और हर आदमी को अपने बात को रखने का अधिकार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। हार से वो लोग बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, समाजवादी विचारधारा के लोग होते ही दिखावटी। वो फटा हुआ कुर्ता पहन लेंगे, अपने आप को दिखावा ज्यादा करेंगे, सादगी दिखाएंगे, लेकिन वैसे होते नहीं हैं। इसलिए आप देख लें यूपी में जो समाजवादी हैं वो नाम के समाजवादी हैं, लेकिन आज भी सिर्फ दिखावा तो है, लेकिन सादगी के नाम पर सिर्फ समाजवादी दिखावा ही करते हैं। अब पक्ष विपक्ष को अधिकार है अपने अपने तरह से राय व्यक्त करने की, लेकिन सियासी मौसम में पीएम का गैर सियासी सवाल जवाब वाला ये इंटरव्यू अब तक का सबसे दिलचस्प इंटरव्यू जरूर माना जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात है पीएम के लोहरदगा दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता अपनी नाकामी का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोहरदगा के प्रत्याशी सुदर्शन भगत, पलामू के प्रत्याशी बीडी राम और चतरा के प्रत्याशी सुनील सिंह को वोट देने की अपील की। ऐतिहासिक नगरी लोहरदगा में अपने मन के जोहार लोहरदगा, चतरा और पलामू के सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, अपने आप में ऐसा मेरे मन को छूने वाला अनुभव था। मैं रांची के नागरिकों का भी और झारखंड के नागरिकों का भी इस मान सम्मान के लिए सर झुका करके नमन करता हूं। हवा का रुख क्या है, लहर किसको कहते हैं, एक सरकार को दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता का मिजाज क्या होता है, झारखंड वालों ने कल दिखा दिया। दोस्तों, जितनी गालियां मोदी को देते थे, अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है भाई। उधर प्रियंका गांधी ने फतेहपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा विदेश में दिखाई देते हैं और बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करवाते हैं, केवल उद्योगपतियों के लिए नीतियां बनाते हैं। गरीब लोग पीएम के एजेंडे में नहीं है। प्रियंका आज बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा में भी रोड शो करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी जमीनी नेता हुआ करते थे, लेकिन जैसे उनको ये सत्ता मिली है पिछली 5 सालों की और आप सबने इतना विश्वास दिया, इतनी भारी बहुमत से जिताया, तो मुझे लगता है कि कहीं वो जो जमीनी पकड़ है, जनता से जो नाता है, जो रिश्ता है, जनता की समस्याओं को समझने की का जो प्रयास है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं मुंगेर में अमित शाह ने दावा किया कि इस बार भी देश की जनता ने मूड बना लिया है कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। शाह ने मुंगेर की जनता को माई बाप कहते हुए कहा कि वो राहुल गांधी को हिसाब नहीं देंगे, बल्कि जनता को देंगे। लोकसभा है, 4 महीने में 255 लोकसभा क्षेत्र में मैं जाता हूं। मित्रों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहां पर भी मैं गया, एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, मोदी 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 मोदी। विकास दर बिहार का लालू प्रसाद के शासन में 3% के नीचे 90 के दशक में गया था और एनडीए के अब तक का एवरेज विकास दर 11.33% पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। राहुल बाबा को हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं, मगर ये मुंगेर की जो जनता है ना, ये हमारी माई बाप है, माई बाप है, उसको मैं हिसाब देने आया हूं। हमारे लल्लन बाबू खड़े हैं, मैं उनकी ओर से आपको हिसाब देने आया हूं। यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बिहार सरकार को 1,93,818 करोड़ दिया था। कितना दिया था? 1,93,000 करोड़। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, यहां पर फिर से नीतीश जी और
सुशील मोदी की सरकार बनी, हमने 5 साल में बिहार को 1,93,000 करोड़ की जगह, ध्यान से सुनना, 1,93,000 करोड़ की जगह 6,06,786 करोड़ रुपया देने का था। उधर दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सांसद उदित राज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सांसद उदित राज कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके लिए उदित राज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर सांसद उदित राज ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। डिफर करता रहा, जहाँ जहाँ एग्रीमेंट हमारा नहीं था मैं डिफर करता था। मैं पेटू नहीं हूँ कोई, और दलितों के बेचने नहीं गया था, दलितों के लिए गया था। मैं झुका नहीं, टूटा नहीं, बिका नहीं। और मेरा जैसा शायद 70 साल में किसी का मिसाल नहीं होगी। तो अब कांग्रेस में क्या आप अपने लिए देखते हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी में? फिलहाल तो इनका 10-15 सीटें कम कर दूं जरा बीजेपी वालों को। राहुल गांधी जी के साथ में भी प्रचार करने निकलूंगा और 4-6 सीटें मैं अपनी बढ़ा लूं। उधर लोहरदगा में पीएम मोदी की मौजूदगी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ किसानों की आय दोगुनी करने पर काम शुरू हुआ, बल्कि कई विकास योजनाओं के जरिए महिलाओं का सम्मान लौटाया गया। इस मौके पर उन्होंने आम लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील भी की। मोदी जी के शासन में सौभाग्य योजना के तहत आज सारे 30 लाख घर में, चाहे वो घर पहाड़ में भी क्यों ना हो, मोदी शासन में हर गरीब, हर आदिवासी के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। उसी तरह स्वच्छ भारत मिशन, महिलाओं की, बहनों की, बेटियों को, दर्द को अगर किसी प्रधान में आजाद भारत ने समझा तो हमारे आदरणीय मोदी जी। और जहां झारखंड में मात्र 16% घर में ही शौचालय थे, इन साढ़े 4 वर्ष में आज झारखंड के 100% घर में शौचालय बनाकर बेटियों और महिलाओं को सम्मान देने का काम इन साढ़े 4 वर्ष में मोदी शासन में हुआ। जो किसान, जहां कांग्रेस के शासन में हमारे किसान को कर्जदार बना के रखते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसान की आय को दुगुना करना। और माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि सम्मान योजना के तहत 6,000 5 हेक्टेयर जमीन में, 2 हेक्टेयर जमीन में प्रति किसान को 6,000 रुपया पहला किस्त सभी किसान के पास डीबीटी के माध्यम से पहुंच गई है। दूसरा, तीसरा किस्त बरसात के पहले सबके खाते में चली जाए। तो कांग्रेस नेता शकील अहमद के चुनाव लड़ने पर गठबंधन में एक बार फिर दरार सामने आ गई है। मांझी के सवाल खड़े करने के बाद कांग्रेस ने भी शकील अहमद पर कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ना बड़ी अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि शकील अहमद पर जल्द कार्रवाई होगी। राजेश राठौर ने कहा कि जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता शकील अहमद के साथ प्रचार में देखे जाएंगे, उन सब पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। अनुशासन का मामला बनता है, अनुशासनहीनता का मामला बनता है, लेकिन चूंकि शकील अहमद साहब एआईसीसी के मेंबर हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, तो ये सारा मामला केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष है और केंद्रीय नेतृत्व ही उन पर कार्रवाई करेगी। और शकील अहमद के कांग्रेस में रहते चुनावी मैदान में उतरने पर आरजेडी ने भी खुलकर विरोध जताया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने विरोध जताते हुए कहा कि शकील अहमद के कांग्रेस में रहते हुए गठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में आने से गलत संदेश जा रहा है। कांग्रेस शकील अहमद पर तत्काल कार्रवाई करे ताकि गठबंधन के बीच कोई कंफ्यूजन न रहे। कांग्रेस में रहते गठबंधन के खिलाफ लड़ना नुकसानदायक है। इससे अपील करेंगे कि महागठबंधन में उम्मीदवार के खिलाफ वो वहाँ खड़े हैं, एक गलत मैसेज जा रहा है। शकील अहमद जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कांग्रेस के द्वारा। ये हम लोग भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, जो संदेश गलत जा रहा है जनता के बीच में। ये कांग्रेस शकील अहमद जी पर हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी।
आधुनिकता के इस दौर में हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से आज रूबरू करवाते हैं जो इस चुनाव में अपने खास अंदाज के लिए सुर्खियों में है। पटना साहिब लोकसभा सीट से युवा प्रत्याशी बिना किसी धन बल, कारवां और काफिले के ही चुनावी मैदान में सबको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। खंडवा के गौरीकुंज में ट्रेनिंग लेते इन रनरों से मिलिए। लोकतंत्र की पिच पर इन रनरों का प्रयोग मतदान प्रतिशत अपडेट करने के लिए वोटिंग के दिन किया जाएगा। आदिवासी अंचल खालवा और इसके आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क आज भी नहीं पहुंच पाया है। इन जगहों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहां पर मतदान के साथ हर 2 घंटे में मतदान प्रतिशत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपडेट करना होता है। ऐसे में नेटवर्क नहीं होने के कारण खंडवा जिले के 43 शैडो पोलिंग बूथ पर मतदान प्रतिशत अपडेट नहीं हो पाते थे। यहाँ निर्वाचन अधिकारियों ने इसके लिए रनर तैनात किए हैं जो बूथ से मतदान प्रतिशत लेकर सेक्टर अधिकारी के पास जाएंगे। हमारे 43 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इन 43 मतदान केंद्रों पर हमने प्रति मतदान केंद्र 2 रनर रखे हैं, जिसमें से एक रनर हमेशा भौतिक रूप से ऐसी लोकेशन पर उपस्थित रहेगा जहां मोबाइल नेटवर्क रहता है। दूसरा रनर मतदान केंद्र से वहां पर आकर के इन्फॉर्मेशन देते रहेगा। हरसूद में 6 मई को मतदान होना है, जबकि खंडवा की 3 अन्य विधानसभाओं में 19 मई को। लिहाजा खंडवा जिले की हरसूद, मांधाता और पंधाना विधानसभाओं के लिए 200 रनर नियुक्त किए गए हैं। सेकेंड फेज जो है 19 तारीख में इलेक्शन है। इसमें हमारे मांधाता में 4 मतदान केंद्र शैडो एरियाज में और 3 जो है पंधाना विधानसभा क्षेत्र में है। तो इसमें भी व्यवस्था सेम वैसी किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने हरसूद में चूँकि शैडो एरिया ज़्यादा है तो हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा सेक्टर अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। सरकार के विकास के दावों के बीच मोबाइल नेटवर्क से दूर इन क्षेत्रों का मत प्रतिशत जानने का ये अनोखा तरीका है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। और मतदाताओं को मताधिकार का सही प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। ये जागरूकता संदेश घर में चूल्हा चौका बर्तन करने वाली महिलाओं और सरकारी निजी कंपनियों के दफ्तरों में कामकाजी महिलाओं ने दिया। ये संदेश फैशन शो के जरिए कैट वॉक करते हुए दिया गया। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधान और सांस्कृतिक वेशभूषा में नजर आए। इसके साथ ही वुमेन एट वर्क एग्जीबिशन, पोस्टर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। वो एक मिनी भारत है, यहाँ पे पूरे भारत से बच्चे आते हैं अपनी कोचिंग के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि कोटा जिला प्रशासन स्वीप बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है वोटर्स को अवेयर करने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा वोटर्स को अवेयर करने के लिए कोटा में ही नहीं पूरे भारत में कोटा से संदेश जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 15 राज्यों की वेशभूषाओं के साथ, 15 राज्यों की महिलाओं के साथ हम लोगों ने कोशिश करी है कि सभी राज्यों में संदेश जाए कि वो मतदान करें और साथ ही जो वोटिंग परसेंटेज है उसको भी बढ़ाए। बच्चियों ने डांस किया है, साथ के साथ सभी राज्य, एक महिलाओं ने सभी भारत के जितने भी राज्य होते हैं उनका प्रतिनिधि बनकर एक सभी से अपील की है कि ये जो त्यौहार है अभी वोटर्स का, अभी हम सबको मतदान करना चाहिए। आगामी चुनाव अभी हमारी तारीख आ रही है 29 अप्रैल। कोटा की सभी जनता से अनुरोध है कि वो ज़रूर अपने सभी आकर और अपने इस मत का, वोट का उपयोग करें, राइट टू वोट को अपना उसमें उपयोग करके और एक सुदृढ़ सरकार बनाने में और अपने हिसाब से जो जिसको वो चाहते हैं उस सरकार बनाने में। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप जाएं और वोट जरूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।